हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कैलोरीमेट्री की बात चल रही है। फर्स्ट सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट किसको कहते हैं, लेटेंट हीट किसको कहते हैं, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है एंड प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है, और बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। आज हम उसमें आगे की बात करने जा रहे हैं, यानी और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो मैं हूं सौरभ कुमार, आपका होस्ट और आपका कोच विद्या मंदिर क्लासेस में, फिजिक्स मेंटर एंड चीफ एकेडमिक ऑफिसर। आज हम लोग जो है क्वेश्चंस करेंगे कैलोरीमेट्री के, और नेक्स्ट में ही क्वेश्चंस ही करेंगे कैलोरीमेट्री के। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपके पास इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आते रहें। आइए चलिए बात शुरू कर देते हैं कैलोरीमेट्री में क्वेश्चन की, ज़्यादा समय ना लेते हुए। क्वेश्चन कहता है कि a block of ice at -10 degrees centigrade is slowly heated and converted to steam at 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब -10 से लेके आइस को, पहले क्या हुआ होगा, आइस वाटर बना होगा और वाटर को क्या बना दिया, स्टीम बना दिया। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स रिप्रेजेंट द फिनोमिना क्वालिटेटिवली। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मेंस या एडवांस में ये नहीं बता रहा मैं अभी, बट मेंस में आएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन सा है? तो सबसे पहले अगर आप सोचिए तो क्या हुआ होगा, अगर हम इसको डिप्लॉय करने की कोशिश करें तो पहले -10 डिग्री आइस 0 डिग्री आइस में आया होगा। ठीक है, जो लोग क्वेश्चन को करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन कर सकते हैं, जो लोग सॉल्यूशन देखना चाहते हैं कंटिन्यू करिए। सबसे पहले क्या हुआ होगा, -10 डिग्री आइस 0 डिग्री आइस में आया होगा, फिर 0 डिग्री आइस 0 डिग्री वाटर में गया होगा, फिर 0 डिग्री वाटर 100 डिग्री वाटर में गया होगा, फिर 100 डिग्री वाटर 100 डिग्री स्टीम में गया होगा। तो इतना पूरा प्रोसेस हुआ होगा। ठीक है, तो देखते हैं हमने क्या लिखा है। हमने ऐसे ही समझाने की कोशिश करी है आपको कि जो -10 डिग्री आइस है वो किस में आएगी, -10 डिग्री आइस आई हमारी 0 डिग्री आइस में, 0 डिग्री आइस गया 0 डिग्री वाटर में, 0 डिग्री वाटर गया 100 डिग्री वाटर में, 100 डिग्री। दो बार जो है फेज का चेंज हुआ, एक बार सॉलिड टू लिक्विड यानी आइस टू वाटर यहां पे, और एक बार जो है लिक्विड टू गैस या वेपर यहां पे। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, LF और FV, मैंने LV यहां पर लिखा हुआ है। Q = ms डेल्टा T होता है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि dQ, इसको स्मॉल d लिखना चाहिए, dQ = ds ms dt, यानी dt बाई dq की अगर हम बात करें, स्लोप जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/ms। तो दो क्वेश्चन यहां पर हो रहे हैं। ये क्वेश्चन भी एक बार जो है किसी एग्जाम में पूछा गया है, और जेईई मेंस तो रिपीटेड क्वेश्चन का ही एग्जाम है। ठीक है, कि स्लोप जो होता है इसका, अगर हम ग्राफ का प्लॉट करते हैं, किस किस के बीच में ग्राफ का स्लोप प्लॉट किया गया है, Q और T के बीच में किया गया है ना। तो देखिए, जो y एक्सिस है वो T है, और जो x एक्सिस है वो हीट सप्लाइड है। यानी स्लोप अगर आप यहां पे देखना चाहते हैं, अगर हम मैथमेटिक्स से स्लोप की बात करते हैं यहां पे, तो हम dt बाई dq की बात कर रहे हैं, है ना। हम अगर स्लोप की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, dt बाई dq की बात कर रहे हैं। और यहां पे अगर हम देखें तो dt बाई dq किसके बराबर हो जा रहा है, 1/ms के बराबर हो जा रहा है, यानी 1/ हीट कैपेसिटी के बराबर हो जा रहा है। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है अब आपसे, कि स्लोप जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, हीट कैपेसिटी के। एक ही इसके अंदर से क्वेश्चन बाहर निकल के आ रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो तो अपने आप में है ही है, एक और स्पेसिफिक चीज निकल के आ रही है जो पूछी जा सकती है, वो है कि स्लोप विल बिकम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट कैपेसिटी। और लेटेंट हीट जो है, जहां पे सिर्फ फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे स्लोप जो होगा वो 0 होगा। जहां पे फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेटेंट हीट की सप्लाई हो रही है, वहां पे इस ग्राफ का स्लोप जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, वहां पे इस ग्राफ का स्लोप जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो आप देखते हैं जरा पीछे चल के कि कैसे होगा। अब देखिए कि आइस पहले -10 डिग्री आइस किस में कन्वर्ट हुई, 0 डिग्री आइस में, फिर 0 डिग्री आइस 0 डिग्री वाटर में, 0 डिग्री वाटर 100 डिग्री वाटर में, 100 डिग्री वाटर 100 डिग्री स्टीम में। अब ये पूरा कहां पे दिख रहा है अच्छे से आपको, ये दिख रहा है, ये -10 डिग्री आइस, ये 0 डिग्री आइस, ये 0 डिग्री वाटर, ये 100 डिग्री आइस, ये 100 डिग्री वाटर, ये आइस मैं दे रहा हूं। ठीक है,
ये वाटर, ये आइस, ये आइस। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन बन गया आपका। इसके साथ साथ दो चीजें आपने सीखी, स्लोप जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हीट कैपेसिटी के, और जहां पे फेस चेंज हो रहा है वहां पे स्लोप जो है वो 0 है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए जरा। 2 kg ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्सड विद 5 kg ऑफ वाटर। देखिए आइस कितना है, 2 kg है, कितने टेम्परेचर पे है, -20 पर है। किसके साथ मिलाया गया, 5 kg वाटर के साथ, कितने पर, +20 डिग्री सेंटीग्रेड के। इन एन इंसुलेटिंग वेसल, यानी वेसल से कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा सराउंडिंग के साथ। ठीक है, हैविंग नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी, इसका मतलब कि वेसल कोई हीट एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, यानी हीट का कोई लॉस किसी और तरीके से नहीं हो रहा है। तो जो भी हीट एक्सचेंज है वो किस किस के बीच में है, आइस और वाटर के बीच में है। ये लाइन इसलिए लिखी गई है। उसके बाद कहता है कैलकुलेट द फाइनल मास ऑफ वाटर कंटेनिंग या रिमेनिंग इन द कंटेनर, मतलब कुछ आइस पिघल जाएगा, है ना, कुछ वाटर है ही है, तो बता दो कि फाइनली कितना जो है वो पानी जो है कंटेनर में बचेगा। वो हमें स्टैंडर्ड डेटा दिया हुआ है जो हमें पहले से पता है कि 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड 0.5, 80, ये सब हम पहले से जानते हैं। और मैंने आपको कह भी रखा है कि नहीं दिया है तो भी याद रखेंगे, क्वेश्चन पेपर का इंतजार नहीं करेंगे। ठीक है, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो लोग क्वेश्चन को करना चाहें कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और बाकी लोग मेरे साथ सोल्यूशन को नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हीट लॉस्ट बाई वाटर। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि सारा का सारा पानी अगर 20 डिग्री से 0 डिग्री आ जाए तो क्या होगा। जब कभी भी ऐसा हो तो इस तरीके से करिए, बेस्ट सोल्यूशन होता है करने का। तो वाटर को हम कहां से कहां ले आए, 20 से 0 ले आए, तो ये हमारा इतना 100 किलो कैलोरी की हीट रिलीज कर दी वाटर ने। वाटर क्या कर रहा है, आइस को पिघलाएगा, मेल्ट कराएगा, तो हीट रिलीज, आइस को क्या चाहिए, हीट चाहिए। हीट को सप्लाई कौन करेगा, आइस को हीट कौन सप्लाई करेगा, वाटर सप्लाई करेगा। वाटर कहां से कहां पे आ गया, 20 से 0 पे आ गया। ठीक है, अब हीट रिलीज बाय मेल्टिंग ऑफ आइस, अब आइस के मेल्ट करने से हीट कितनी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो भाई आइस जो है वो कहां पे थी, आइस थी -20 पे, तो पहले -20 डिग्री आइस कहां पे आएगी, 0 डिग्री आइस पे आएगी, फिर 0 डिग्री आइस किस पे कन्वर्ट होगा, 0 डिग्री वाटर पे कन्वर्ट होगा। तो देखिए 2 इंटू 0.5 इंटू 20, ये कौन सी हीट हो गई, -20 डिग्री से 0 डिग्री जाने वाली, +2 इंटू 80, ये कौन सी हीट हो गई, 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करने वाली। यानी कहने का मतलब है ये ml का फॉर्मूला लगा हुआ है और ये ms डेल्टा t का फॉर्मूला लगा हुआ है। तो इन दोनों को टोटल कर दिया तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट आ गई, 180 किलो कैलोरी की आ गई। 180 किलो कैलोरी चाहिए पूरी आइस को मेल्ट करने के लिए, और सप्लाई कितनी है, सप्लाई खाली 100 किलो कैलोरी की है। इसका मतलब क्या हुआ, पूरी आइस मेल्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि वाटर अपनी पूरी हीट भी दे रहा है तो आइस को मेल्ट नहीं कर पा रहा। इसका मतलब क्या है कि आइस जो है वो पार्शियली मेल्ट होगी और पार्शियली आइस ही रहेगी, यानी आइस कुछ वाटर बन जाएगी और कुछ आइस रहेगी। अब इसका मतलब है कि मैंने यहां पर लिख भी दिया है कि इट शोज दैट द मेल्टिंग ऑफ ऑल आइस इज नॉट रिक्वायर्ड या नॉट पॉसिबल, है ना। तो नॉट रिक्वायर्ड या नॉट पॉसिबल भी लिख सकते हैं कि ऐसा है नहीं, क्योंकि हमारी बैंक में है खाली कितने रुपए, 100, और हमें खर्च कितने करने हैं, 180। तो पॉसिबल ही नहीं है, जब बैंक में रुपए ही 100 है तो खर्च हो नहीं सकते 180। तो अब 100 रुपए से कितने सामान खरीदा जा सकता है ये देखना है हमें। तो हमने पूरी 100 किलो कैलोरी हीट को यूज कर लिया। तो सबसे पहले हमने क्या करके देखा कि भाई आइस को मेल्ट करने के लिए आइस को पहले -20 से कहां पे आना होगा, 0 पे आना होगा और फिर मेल्ट होना होगा। तो हमने 100 कैलोरी को हीट को सप्लाई कर दिया। पहले 2 kg आइस को 0 डिग्री आइस पे ले आए, ms डेल्टा थीटा, ms डेल्टा t, है ना, और फिर ml लगा दिया कि इतनी आइस मेल्ट हो गई। तो ये m जो है इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1 kg आइस जो है वो मेल्ट हो गई। अब 1 kg आइस तो मेल्ट हो गई, 5 kg वाटर था पहले से, तो टोटल वाटर कितना हो गया, 5 + 1 यानी 6 kg। ये जो हुआ है वो कैसे हुआ है, 5 पहले का, एक बाद का, 5 + 1 = 6। अगर इसमें से पूछ लें आपके पास कितनी आइस बची है, तो 2 kg टोटल आइस थी, 1 kg मेल्ट हो गई, तो कितनी बची, 1 kg ही बची। कई क्वेश्चंस में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितनी आइस
बची तो उस केस में आप लिख देंगे 1 kg आइस इज लेफ्ट एंड 6 kg वाटर इज लेफ्ट। या कंटेंट ऑफ द मिक्सचर पूछा जाए तो कंटेंट ऑफ द मिक्सचर क्या है, 6 kg वाटर एंड 1 kg आइस। ठीक है, तो आई होप दिस मेक्स क्लियर टू एवरीवन अबाउट दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर, कितना पानी है, 100 ग्राम ऑफ वाटर इज टू बी रेज्ड फ्रॉम 24 टू 90। कहां से कहां ले जा रहे हैं, 24 से 90 ले जा रहे हैं। और कैसे गर्म कर रहे हैं पानी को, स्टीम ऐड करके कर रहे हैं, बाय एडिंग स्टीम इनटू इट। कैलकुलेट द मास ऑफ द स्टीम रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस, कितनी स्टीम की हमें रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है, बट फिर भी ऐसे ही क्वेश्चन, ये सारे जेई के ही क्वेश्चन हैं जो हम कर रहे हैं। कितनी स्टीम की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो हीट का गेनर कौन है, हीट को कौन गेन करेगा, हीट को गेन करेगा पानी, वाटर। हीट का गेनर कौन है, वाटर। और हीट का लूजर कौन होगा, स्टीम। तो हीट कौन लूज करेगा, स्टीम लूज करेगी, और गेन कौन करेगा, वाटर गेन करेगा। तो हीट लॉस्ट बाय स्टीम विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर। ठीक है, तो हीट लॉस्ट बाय स्टीम इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर। तो हीट कितनी रिक्वायर्ड हो गई, 100 ग्राम इंटू 1 इंटू कहां से कहां टेम्परेचर गया था, 24 से 90, तो T ये चला गया। ठीक है, हीट लॉस्ट बाय द स्टीम, तो हीट पहले वाटर में कन्वर्ट हुई होगी, तो m इंटू 540, ये m इंटू 540, और वो 100 से कहां पर आना है, उसको 90 पे आना है, क्योंकि कहां पे मिक्सचर होना चाहिए, 90 पे होना चाहिए। तो ms डेल्टा T यानी 100 माइनस 90। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप, ये हो गया 10 है ना, और ये हो गया 540m प्लस 10m इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड जो है हमारी 94, ये 606, ये जो है 6600 है। ठीक है, तो 6600 इज इक्वल टू दिस, सो m इज इक्वल टू 6600 अपॉन 550 यानी 12 ग्राम ऑफ स्टीम की रिक्वायरमेंट है इस पानी को गर्म करने के लिए। ठीक है, तो कितनी स्टीम की रिक्वायरमेंट है, 12 ग्राम स्टीम की रिक्वायरमेंट है इस पानी को गर्म करने के लिए। कहां से कहां तक, 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने के लिए। तो आज हमने ये 3 क्वेश्चन सीखे कैलोरीमेट्री के, जिसके अंदर हमने ट्रांसफॉर्मेशन सीखा और मिक्सचर के कंटेंट निकाले सीखे। कुछ और अभी बेटर क्वेश्चंस हैं इससे भी, वो अगले सेशन में थर्ड पार्ट ऑफ कैलोरीमेट्री में मिलते हैं। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अपने जेई प्रिपरेशन में वीएमसी के साथ बने रहिए। गुड लक फॉर जेई 2024, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।